अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। मैं आपसे हमेशा कहती हूँ कि ज़िंदगी में अपनी सेहत का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी होता है। सारे काम बाद में, लेकिन अपनी सेहत का ख्याल सबसे पहले। लेकिन कई बार सही डाइट ना होने की वजह से, यानी कि सही खान पान ना लेने की वजह से काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हमारे शरीर में घर कर लेती हैं। उन्हीं में से एक है पाइल्स की समस्या, जिससे अक्सर अडोलेसेंट एज के लोग परेशान रहते हैं, ऐसा देखा गया है। अब कैसे पाइल्स से आपको निजात मिल सकता है अच्छी डाइट के थ्रू, इसके बारे में बात करेंगे अपनी डाइटिशियन जो हमारी एक्सपर्ट हैं, डॉक्टर रश्मि भाटिया। डॉक्टर रश्मि, बहुत बहुत स्वागत है गुड आपका। आफ्टरनून। डॉक्टर रश्मि, जैसे कि हम देखते हैं कि आजकल बहुत कॉमन होती जा रही है पाइल्स की समस्या, हाँ जी। लेकिन लोगों को अभी भी ये काफी हद तक लोगों को नहीं पता है कि इसका सबसे मेन फैक्टर्स क्या हो सकते हैं। जैसे कि वन रीजन, द मेजर रीजन इज कॉन्स्टिपेशन। हाँ जी। जिस इंसान को हमेशा कॉन्स्टिपेशन रहती है उसे पाइल्स की समस्या आगे चलकर हो सकती है। जी। तो क्या कहेंगे आप इसके बारे में कि किस तरह की डाइट लेनी चाहिए जिससे कॉन्स्टिपेशन को रोका जा सके सबसे पहले? देखिए, पाइल्स का जो मेजर सिम्टम है वो कॉन्स्टिपेशन ही है। तो जी। अगर हम जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन है उनको अपना पहले कॉन्स्टिपेशन का ट्रीटमेंट लेना ज़रूरी है डाइट के थ्रू, क्योंकि जी। अगर कॉन्स्टिपेशन पे वो मतलब ट्रीटमेंट नहीं लेंगे तो उनको आगे पाइल्स होगी ही होगी, और वो ज़्यादा प्रॉब्लम है उसको मतलब ठीक करना। जी। तो मेन कॉन्स्टिपेशन को ठीक करने के लिए आपको बहुत ही हाई फाइबर फूड लेना चाहिए, प्लेंटी ऑफ वाटर या लिक्विड इनटेक लेना चाहिए, रिफाइंड सीरियल्स थोड़े अवॉइड करने चाहिए, जैसे मैदा हो गया है, आपके अरारूट हो गया है, जी। वाइट शुगर हो गया है, वाइट ब्रेड हो गई है, पास्ता वगैरह हो गया है, जी। मल्टीग्रेन्स लीजिए, होल पल्सेस लीजिए, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं वो लीजिए, रॉ सैलेड हो सके जी। वो लीजिए, जी। स्प्राउट्स लीजिए, एंड सबसे इम्पॉर्टेंट है वॉक एंड एक्सरसाइज। जी, फिजिकल एक्टिविटी हाँ करना जी। बहुत जरूरी है। हाँ जी। ओके, इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले ऋतु से बात करते हैं। जी ऋतु, बताइए। हेलो। जी ऋतु, वेरी गुड आफ्टरनून, बताइए क्या सवाल है आपका? हेलो मैम, मुझे आपसे पूछना था कि ये जो हरा आंवला आ रहा है इस सीजन में, इसको मैंने और मेरे हस्बैंड ने, मेरी एज 32 है, हमने इसको स्टार्ट किया कच्चा आंवला जूस पीने में। जी। तो इससे हम लोगों दोनों को ही ऐसे हो गया कि बहुत ज्यादा कफ पड़ने लग गया। हमने Okay. अपना इम्यूनिटी सिस्टम वो उसको स्ट्रांग करने के लिए पिया और इससे हमारी दोनों की इतनी तबीयत खराब हुई। ओके। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि मतलब हरा आंवला के जूस है उसको हम कैसे लें और किस तरह से, मतलब ये कफ जो बन रहा है इतना ज्यादा कोल्ड कफ इसकी वजह से हुआ है जी। या अब हम लेना चाहते हैं इसको क्योंकि ओके। हमारे बाल भी बहुत ग्रे हो रहे हैं। ओके। तो बताइए कि इसको हम कैसे ले सकते हैं। जी बिल्कुल बताएंगे इसे आप कैसे ले सकते हैं। वैसे इन्हें लग रहा है कि इन्हें कफ कोल्ड हो गया है इसकी वजह से, हरे आंवला की वजह से, तो कैसे ठीक कर सकती है इसे? देखिए, मुझे लगता है कि ये रीज़न नहीं हो सकता जी। कोल्ड कफ होने का, क्योंकि तो विटामिन सी है और विटामिन सी तो कोल्ड कफ बचाता है। इनको अगर हरा आंवले का जूस लें तो उसको गुनगुने पानी में और थोड़ा शहद के साथ लें। जी। कई बार क्या होता है कि हम एकदम से कंसनट्रेटेड फॉर्म में विटामिन सी लेने लग जाते हैं, तो उससे हमें थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है। तो उसकी वजह से मैं ये नहीं कहूँगी कि हाँ कफ है, बट एक इनको साइकोलॉजिकली लग रहा है और ये जैसे लेना भी चाह रही हैं। जी। तो एक तो आंवले की कैंडी लें और आंवले के जूस को वो एक गुनगुने पानी में शहद के साथ लें। जी। और कफ का है जो, ठंडी चीज़ें ना लें, बहुत स्पाइसी फूड ना लें, और दिन भर जितना भी ले रहे हैं गुनगुना पानी लें और अदरक और शहद का रस ले लें। ओके, क्योंकि मुझे लगता है कि इनका ये मिथ है कि इन्हें आंवले के हाँ। जूस की वजह से हाँ ऐसा हो रहा है, जी। लेकिन ऐसा नहीं होता है। आंवला इज वेरी गुड फॉर योर हेयर्स, फॉर योर स्किन, फॉर योर हेल्थ। तो इसे रोजाना लेते रहें और आगे चलकर देखेंगे कि आपकी प्रॉब्लम्स जितनी भी शरीर में है वो धीरे धीरे करके खत्म होती जाएंगी। अभी बात करते हैं रूबी से। जी रूबी, बताइए। गुड आफ्टरनून मैम। वेरी गुड आफ्टरनून रूबी, बताइए। मुझे पूछना है कि एक्चुअली पाइल्स होता क्या है। ओके, पाइल्स होता क्या है, इन्हें ये जानना है। देखिए, पाइल्स बेसिकली क्या होता है कि स्टूल में थोड़ा ब्लड आना, स्वेलिंग कई बार होना, और बहुत ही एब्डोमिनल पेन होना। जी। और कई बार क्या होता है कि आपका स्टूल आने से पहले कुछ डिस्चार्ज हो जाता है, जी। तो हमें पता नहीं चलता, क्लॉट टाइप होता है वो, हमें वो नहीं समझ आता कि वो किस वजह से है, क्योंकि और क्या होता है जिससे हमारा जो मतलब मॉर्निंग बाउल मूवमेंट है वो प्रॉपर नहीं हो रहा है, मतलब हमारा एक शेड्यूल सेट नहीं है। और फिर क्या होता है जब भी हम कुछ खाते हैं हमें बहुत हेवीनेस लगता है। एग्जैक्टली। ओके, तो ये है पाइल्स की समस्या। मुझे लगता है कि काफी लोग इससे परिचित नहीं है कि हाँ जी। पाइल्स एक्चुअली क्या होता है। जी। वो लोग सोचते हैं कि कॉन्स्टिपेशन ही पाइल्स होता हाँ जी, है, नहीं। लेकिन कॉन्स्टिपेशन एक बहुत बड़ी वजह हो सकता है पाइल्स की समस्या के लिए, जिसके लिए हाई फाइबर फूड लेना, यानी कि डाइट लेना बहुत अच्छा रहता है। सुबह सुबह उठ के फ्रेश फ्रूट्स लेना, रॉ सैलेड लेना, ये भी काफी अच्छा माना जाता है। फ्रेश जूसेस लेना कितना इंपॉर्टेंट है पाइल्स की समस्या देखिए, में? बहुत ही अच्छे, क्योंकि उसमें फाइबर भी जा रहा जी। है और शुगर फ्रैक्टोज फॉर्म में जा रही है, जो हमारे स्टूल को
थोड़ा सा सॉफ्ट बनाती है। जी। जो क्योंकि कॉन्स्टिपेशन को मतलब जिनको कॉन्स्टिपेशन होती है उसका जो हमारा बाउल मूवमेंट है उसको हमें थोड़ा जो स्टूल्स को अपना सॉफ्ट बनाना होता है। जी। तो उसके लिए हमारा वाइट शुगर इतना हेल्प नहीं करता क्योंकि वाइट शुगर हमारे जो स्टूल को है वो हार्ड बनाता है। जी। तो उसके लिए हमें डिफरेंट फॉर्म ऑफ शुगर्स लेना चाहिए और जो हमारे सबसे अच्छा फ्रूट में मिलता है दैट इज फ्रक्टोज। हाँ, जो natural sugar नेचुरल होता है। फ्रूट है। और जिनको जैसे ये कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम रहती है उनको अगर ब्रेकफास्ट में पपाया और अमरूद ले जी। क्योंकि दे आर वेरी हाई फाइबर। और सबसे बड़ी बात है कि उनमें जो शुगर का फ्रक्टोज का शुगर का कंटेंट है बहुत ही अच्छी फॉर्म में है। जी। आपने बहुत अक्सर देखा होगा कि जो स्पेशली मिडिल एज लोग होते हैं वो ब्रेकफास्ट में पपाया लेना बहुत पसंद करते हैं। जी। साथ में अगर आप मल्टीग्रेन ब्रेड ले ले एंड फ्रेश फ्रूट जूस ले ले तो आपका दिन भर का फाइबर जो है वो पूरा मिल भी गया है और आपको दिन भर एक तसल्ली भी रहेगी और आपका जो स्टमक का मूवमेंट है, स्टमक क्लियरेंस है, मैं ये कहूँगी वो प्रॉपर रहेगा। जी बिल्कुल। अभी बात करते हैं दौलत सिंह के साथ। जी दौलत जी, बताइए क्या सवाल है आपका। हेलो। हेलो। मेरे वाइफ को एक मस्ता बना हुआ है जो एक इंच के करीब बाहर निकल जाता है। जी, अपना सवाल प्लीज रिपीट कीजिएगा। मेरे वाइफ के पाइल्स तो खूनी या कोई और नहीं है, एक मस्ता बना हुआ है 1 इंच के करीब जो पोटी करते समय बाहर निकल जाता है। ओके। और बाद में वो फिर थोड़ी देर के बाद ठीक अंदर चला जाता है, लेकिन जब वो बाहर आता है तो काफी देर तक रहता है उस वक्त। तो उसके लिए क्या करना चाहिए? 1 इंच का मस्सा बना हुआ है, इस जानना चाहते हैं कि जो फ्रेश होते वक्त बाहर निकल आता है लेकिन फिर भी रहता ही है। रहता ही। इसके लिए तो इनको मतलब किसी अच्छे फिजिशियन या गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट से जाके देखना पड़ेगा क्योंकि वही प्रॉपर बताएंगे और इसको मुझे लगता है मेडिसिन से ही ट्रीट होगा। उसके बाद डाइट तो जैसे हम बता रहे हैं सॉफ्ट डाइट लेनी चाहिए। सॉफ्ट डाइट बट उसमें भी हाई फाइबर वो लेनी चाहिए। ओके। इसके अलावा अगर बात करें साइंस और सिम्टम्स की कि पाइल्स के क्या साइंस हैं, क्या सिम्टम्स हैं, तो इसके क्या सिम्टम्स हो सकते हैं डॉक्टर रश्मि? सिम्टम तो मैंने जैसे बताया कि स्टूल में थोड़ा सा ब्लड आना वो है। जी। फिर आपका मतलब जब आप जाते हैं मॉर्निंग फ्रेश होने के लिए उससे पहले हल्का सा क्लॉट आना जी। या कई बार आपका मतलब लाइन मतलब थोड़ा सा मेस होना जी। और इरिटेशन होना आपको। और exactly. मतलब आपका जो मतलब जो स्टमक क्लियर है वो प्रॉपर्ली नहीं हो पाना, रहा, पूरे दिन आपको भारी भारी सा भारी feel लगता है और होते आपका मन करता है कि आप जाओ और जब आप वॉशरूम जाते हो यू आर नॉट एबल टू डिफिकेट। जी, और exactly. उससे आपको प्रॉब्लम रहती है। बिल्कुल प्रॉब्लम रहती है। अभी बात करते हैं, एक और कॉलर हमारे साथ हैं। जी बताइए क्या सवाल है आपका। जी आयशा बताइए। हेलो। मैम मैं अपने फादर के लिए क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। उनकी एज 52 इयर्स है और उनको ब्रेकफास्ट में क्या चीज सूट करेगी? उनको गैस्ट्रिक ट्रबल रहता है। ओके, गैस्ट्रिक ट्रबल रहता है इनके फादर को, 52 इयर्स के हैं। किस तरह की ब्रेकफास्ट ये उन्हें दे सकते हैं? देखिए ब्रेकफास्ट में इनको ये है कि एक तो फ्रूट्स के कोई ना कोई फॉर्म ज़रूर दे, जैसे पपाया है, अमरूद है, एप्पल है, आजकल अंगूर अच्छे आए हुए हैं, रसबेरी आई हुई है। ये फ्रूट सैलेड टाइप दे सकते हैं या फ्रेश फ्रूट जूस दे सकते हैं। और मल्टीग्रेन ब्रेड दीजिए, उसका सैंडविच बना के दे सकते हैं। वेजिटेबल दलिया दे सकते हैं, वेजिटेबल पोहा है या स्टीम इडली है, इडली में आप गाजर है, स्प्राउट्स है वो डाल सकते हैं या जैसे स्टफ चीला दे सकते हैं, बेसन का चीला, उसमें आप हरे पत्ते वाली सब्जियां है, मेथी है, पालक है, साथ में प्याज टमाटर और गाजर डाल के। तो इससे क्या होगा, और साथ में ये इन सब चीज़ों के साथ इनका अजवाइन और हींग जी ज़रूर डालें। जैसे दलिया में डाल सकते हैं, पोहा में डाल सकते हैं और इडली वगैरह में भी डाल सकते हैं, चीले में भी डाल सकते हैं। इससे क्या होगा, जो इनको गैस बन रही है वो नहीं रहेगी। और इनको फिर ये भी देखना है कि इनको कौन सी खाने की चीज़ से गैस बनती है, तो वो टोटली चीज़ें अवॉइड करें। ओके, ये सारी चीजें अवॉइड करें और हल्के से हल्का ब्रेकफास्ट अपने फादर को दे, बिकॉज ओल्ड एज है 52 इयर्स की, तो आगे चलकर ब्रेकफास्ट उन्हें पे करेगा लॉन्ग रन में। अभी वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि एडोलेसेंट एज में ज्यादातर पाइल्स की समस्या क्यों पाई जाती है। तब तक आप देखते रहिए प्रज्ञा, जो आपको मिलाए बेहतर आपसे। ऐसा देखा गया है कि एडोलेसेंट एज में पाइल्स होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह हो सकती है अनडाइजेस्टेबल फूड लेना, यानी कि ऐसा खाना खाना, ऐसा भोजन लेना जो कि सही तरह से डाइजेस्ट नहीं हो पाता, जो अक्सर बच्चे ले लेते हैं, यंगस्टर्स भी ले लेते हैं। अक्सर जंक फूड पे डिपेंड करते हैं, जो पूरी तरह से अंदर जाके डाइजेस्ट नहीं होता, घुलता नहीं है, जिससे कि पाइल्स की समस्या होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। अभी बात करते हैं शालू के साथ। जी शालू बताइए। हेलो, नमस्कार मैम। नमस्कार, बताइए। मैम मुझे कॉन्स्टिपेशन नहीं है पर पाइल्स हैं। कॉन्स्टिपेशन कभी भी नहीं हुआ मुझे और 2 साल से ये प्रॉब्लम है कि जब भी मैं खाना खाती हूँ विद इन 10 to 15 मिनट्स मुझे मोशन पास हो जाता है। ओके,
पाइल्स है, कॉन्स्टिपेशन नहीं है, तो जानना चाहती हैं कैसे ठीक कर सकती हैं। जैसे ये कह भी रहे हैं कि जब भी कुछ खाती हैं तो इनको 10 मिनट बाद जाना पड़ जाता है, तो इसके लिए इनको किसी डॉक्टर के पास जाना चाहिए, क्योंकि कोई इनके स्टमक में इन्फेक्शन धीरे धीरे हो रहा है, जिससे इनका जो खाना है उनको डाइजेस्ट नहीं होता, और मतलब डाइजेस्ट एकदम से होकर मतलब प्रॉपर्ली डाइजेस्ट नहीं हो रहा, जैसे ही खाती हैं वो स्टमक में रिटेन नहीं हो पा रहा है। तो इससे क्या होगा कि इनका हीमोग्लोबिन भी कम होगा, हमेशा थकावट भी रहेगी, और इनको बाहर जाके खाने में भी बड़ी मुश्किल होती और होगी, इससे लेथार्जिक भी फील कर सकती हैं। लेथार्जिक भी फील कर सकती है। जैसे कह रही कॉन्स्टिपेशन है, तो इनको कोशिश होनी चाहिए कि फिर भी हाई फाइबर डाइट ले, लिक्विड इनटेक बहुत लें, और एक्सरसाइज एंड वॉक अपनी डाइट में ज़रूर इंक्लूड करें। और रिफाइंड चीज़ें हैं, जैसे आपका शुगर है, आपका वाइट ब्रेड है, आपकी केक्स हैं, पास्ताज हैं, नूडल्स हैं, ये एकदम ना लें। ओके, ये नहीं लेंगी हाँ तो जी। सही रहेगा। अभी बात करते हैं किरण के साथ। जी किरण, बताइए। जी। हेलो, हेलो, नमस्कार जी। नमस्कार जी, बताइए किरण जी, क्या सवाल है आपका? मेरी बेटी की बेटी है जी, वो प्री मैच्योर हुई थी। जब वो पैदा हुई थी तो उसका सिर्फ 1 किलो वेट था। तब वो उसकी डाइट से शुरू में चम्मच से थोड़ा बहुत दूध लेती थी। अब वो 4 साल की हो चुकी है। 2.5 साल की थी तब से उसको कॉन्स्टिपेशन चल रही है। ओके, 4 साल की हो चुकी है। जी बताइए, कुछ और पूछना चाहती हैं? तो आधा घंटा बैठी रहती है टॉयलेट में, तब उसको पॉटी नहीं आती। 2-3 दिन बाद आती है उसको। जब आती है बहुत रिलैक्स फील करती है, लेकिन वो जब तक नहीं आती 2-3 दिन वो कुछ खाती पीती नहीं है। बहुत चूजी है, बहुत सिलेक्टेड चीजें खाती है। तो कोई दवाई ऐसी बताइए, सिरप जो वो ले सके, तो वो खाती कुछ नहीं है वो। अभी 4 साल की है तो मुझे लगता है सिलेक्टिव होना तो आम सी बात है कि चूजी होते हैं बच्चे खाने पीने के मामले में, जो उनका मन करता है वही वो खाते हैं। लेकिन द मेन प्रॉब्लम है कि उन्हें कॉन्स्टिपेशन की समस्या जब से वो 2.5 साल की थी। तो क्या कर सकते हैं इसके लिए? एक तो इनको एक अच्छे पीडियाट्रिशियन के पास जाएं, जो इनको एक तो बच्चे को भूख लगने की दवाई देगा जी। और वो एक सिरप भी मतलब देगा जिससे कॉन्स्टिपेशन ना हो, क्योंकि देखिए हर बच्चे की अलग टॉलरेंस लेवल होती है, तो वो पीडियाट्रिशियन ही बता पाएंगी। बट एक कि जैसे डाइट में वही बात है, मल्टीग्रेन ब्रेड लें, फ्रूट जूसेस दें। और इस एज के बच्चे क्या होता है कि थोड़े पिकी ईटर तो होते हैं, साथ में वो खुद खाना चाहते हैं, तो आप उनको ऐसे फिंगर फूड्स दीजिए, जैसे एप्पल को थोड़ा स्लाइस करके दे दीजिए, ये जैसे आजकल ग्रेप्स आ रहे हैं, रसबेरी आ रहे हैं, उसको आधा काट के उसके प्लेट में दे दीजिए, जैसे 3-4 दाने ग्रेप्स के। मतलब अपने फूड को कलरफुल बनाएं। इनफैक्ट पपाया भी खिला हाँ, सकती जैसे हैं। 1-2 टुकड़े पपीता, 1-2 टुकड़े सेब के, एक आधा टुकड़ा अमरूद का, रसबेरी का, अनार का डाल के कलरफुल फ्रूट्स हाँ जी। सैंडविचेस में भी क्या कर सकते हैं, जैसे एक खीरा टमाटर लगा दिया सॉस से, हल्की सी उसकी आंखें और वो सब बना दी। तो बच्चा क्या होता है कि थोड़ा सा अट्रैक्टिव फूड देख के, हाँ, वेजिटेबल उपमा है, वेजिटेबल दलिया है, फिर वेजिटेबल इडलीज है जी, स्टफ्ड परांठी है, जैसे मेथी की होगी, पालक की होगी, गाजर की होगी, बथुए की परांठा भी अलग अलग शेप्स में, अलग अलग साइज में सर्व करेंगे तो उनका खाने का मन करेगा। छोटी छोटी परांठी बना के दे सकते हैं, और फिर ब्रेड की रोटी के ऊपर ही जैसे पिज्जा रोटी बना के वो दे दे, तो बच्चा क्या है कि अपने आप खाएगा और इतना मेस भी नहीं होगा। और सच्ची बात तो यही है कि जैसे हमको खुद खा के सेटिस्फेक्शन होती है, ऐसे बच्चों को भी जब तक वो खुद ना खाएं उनको सेटिस्फेक्शन नहीं होती। बट हम आजकल बहुत ओवर प्रोटेक्टिव है, हमको लगता है कि हम अपने आप खिलाएंगे तो बच्चा ढंग से भी खा लेगा, बट बच्चे को कभी भी इतना तृप्ति नहीं होती है। बिल्कुल ठीक। तो इसे अगर आप फॉलो करती हैं, डेली रूटीन में उन्हें अच्छा अच्छा अट्रैक्टिव फूड बनाकर देती हैं, अलग अलग साइजेस, अलग अलग शेप्स में, अलग अलग अंदाज में, तो वो जरूर खाएंगे और उनकी कॉन्स्टिपेशन की समस्या भी चली जाएगी। अभी हमारे साथ आयशा बात करने के लिए हैं। जी आयशा, बताइए। हेलो हेलो आयशा, लगता है उनका संपर्क हमसे टूट चुका है। जैसे कि आपने कहा कि बच्चों को अट्रैक्टिव फूड देना चाहिए, लेकिन अगर मैं बड़ों की बात करूं तो किस तरह से अपने ब्रेकफास्ट, अपने लंच, अपने डिनर को वो डिवाइड कर सकते हैं? ब्रेकफास्ट के बारे में हमने बात की कि हाई फाइबर ब्रेकफास्ट होना चाहिए। लंच की अगर बात करें तो पाइल से बचने के लिए किस तरह का लंच वो ले सकते हैं? देखिए लंच में तो एक उनको चाहिए कि हाई फाइबर ही लेके जाना चाहिए, तो अपने आटे में ही ब्रैन मिला लें और उसी की रोटी बना लें, और स्टफ रोटी बनाएंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि फाइबर उसमें चला जाएगा। क्योंकि आजकल अक्सर आपने देखा होगा कि लोग कहते हैं टाइम नहीं है हमारे पास, बिल्कुल, तो क्या है कि स्टफ रोटी बना के उसको रोल फॉर्म में ले जाएं, तो उसमें रोल तब कभी भी खा सकते हैं। आपको जब भूख लगती है तो फटाफट कैंटीन में जाके भी तो खाते हैं, और कैंटीन में आपको मोस्टली बर्गर्स मिलते हैं या पिज्जाज मिलते हैं या जंक फूड ही मिलता है, जिसमें आपका क्या रिफाइंड ही जा रहा है, कोई भी फाइबर या न्यूट्रिशियस नहीं जा रहा जो आपकी बॉडी को जरूरत है। और बाहर के खाने में किस तरह का तेल यूज होता है या रिफाइंड यूज होता है, और सबसे बड़ी बात है कि आजकल लोग रिलैक्स होकर नहीं खाते, भागते दौड़ते खाते हैं, और फिर क्या है कि फिजिकल एक्टिविटी है नहीं। और हम जैसे पहले कहते थे जब आप खाओ तो थोड़ा सा अच्छी तरह तसल्ली से खाओ, काम के बारे में बाद में सोचो, क्योंकि क्या होता है कि जब हम
खुश होते हैं तो हमारे जो एंडोमॉर्फिन्स रिलीज होते हैं, तो क्या होता है हमारी बॉडी में प्रॉपर सर्कुलेशन भी होता है, जो सारी ऑर्गन्स की एक्टिविटी है वो ठीक ठाक रहती है। लेकिन आजकल लोगों की खुशी कहीं खोती जा रही है और साथ साथ इतने स्ट्रेस्ड आउट फील करते हैं, टेंशन में रहते हैं। वो हर चीज क्या है कि हर चीज में डेफिशिएंसीज होती जा रही है। खाएंगे और खाते खाते सोचेंगे मैंने कल क्या करना है, अब ये प्रोजेक्ट में क्या करना है, तो प्रॉपरली ना वो खाना डाइजेस्ट होता है, ना एब्जॉर्ब होता है, ना वो पानी इनटेक लेते हैं। बस यही होगा कि हाँ कोल्ड ड्रिंक, ज्यादा प्यास लगे तो फटाफट कोल्ड ड्रिंक ले लेंगे, बट कोल्ड ड्रिंक से कभी प्यास नहीं बुझती। जी ओके, अभी बात करते हैं रेनू के साथ। जी रेनू बताइए क्या सवाल है आपका। गुड आफ्टरनून मैडम। गुड आफ्टरनून रेनू, बताइए। मैम मेरे एक्चुअली 2 क्वेश्चंस हैं। जी मैम मेरे एक्चुअली 2 क्वेश्चंस हैं जी कि मेरा मैम पहला क्वेश्चन ये है कि ये आंवले को जूस के फॉर्म में लो या पाउडर के फॉर्म में लो, क्या सेम इफेक्टिव है? ओके और मैम मेरा सेकंड क्वेश्चन है कि एलोवेरा को नॉर्मल आदमी कितनी तरह से यूज कर सकता है, लगाने में या खाने में? ओके, एलोवेरा और आंवला का यूजेज आपको जरूर बताएंगे किस फॉर्म में ले सकती हैं, लेकिन उससे पहले वक्त हो गया एक छोटा सा ब्रेक लेने का। आप थोड़ा सा इंतजार कीजिए, कहीं मत जाइए, देखते रहिए कॉल फॉर केयर। जिंदगी में अगर हम खुश रहते हैं तो किसी भी चीज़ का सॉल्यूशन अपने आप मिल जाता है। जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले हमें डॉक्टर रश्मि ने बताया कि खुश रहने से कुछ सेल्स हमारी बॉडी में रीजनरेट होते हैं, जिसकी वजह से हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो स्ट्रांग हो जाता है। तो जब भी हम कुछ अच्छा खाना खाते हैं, न्यूट्रिशियस खाना खाते हैं, तो हम देखते हैं कि हम खुश रहने लगते हैं, यानी कि हमें अच्छा सा फील होने लगता है। और जब ऐसा होता है तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमारे शरीर की वैसे ही घट जाती हैं। तो आज से ही अपनी ज़िंदगी में खुश रहना शुरू कीजिए। डिप्रेशन को, टेंशन को, स्ट्रेस को, सबको अपनी ज़िंदगी से बाहर निकाल कर फेंक दीजिए और बस हैप्पी रहना सीखिए। एक हैप्पी को लकी नेचर वो कहते हैं ना कि होना चाहिए। मुझे लगता है सबके साथ ऐसा होना चाहिए। ब्रेक में जाने से पहले रेनू ने हमसे सवाल किया था कि आंवले को किस फॉर्म में लेना चाहिए, पाउडर्ड फॉर्म में या जूसेस के फॉर्म में, और साथ साथ एलोवेरा को भी। देखिए आंवला को जो मतलब दोनों ही फॉर्म में ले सकती हैं, ऐसा कुछ नहीं किसी का बेटर इफेक्ट है किसी का नहीं इफेक्ट, क्योंकि आंवला किसी भी फॉर्म में लें तो बहुत ज़रूरी है। तो आपको जो सूट करे, कईयों को होता है कि हाँ हम आंवला पाउडर ले सकते हैं, कई लोगों के आंवला पाउडर लेने से उनका मुंह का टेस्ट खराब हो जाता है। कई लोग आंवले को मुरब्बे के फॉर्म में, कैंडी के फॉर्म में, सूप फॉर्म में ले सकते हैं। जो कंफर्टेबल हो वो ले। और एलोवेरा जूस का हम कहते हैं कि स्टार्टिंग में हमें 1 चम्मच एलोवेरा जूस थोड़ा सा आधा कप पानी में लेना चाहिए। अगर आपको लगता है कि आपको वो सूट कर रहा है तो आप इसको 1 से 2 चम्मच कर सकते हैं। कई लोग एलोवेरा जूस को नहाने से पहले अपने फेस पे, लेग्स पे, हाथों पे लगाते हैं, उसके 10 मिनट बाद नहाते हैं जी, तो वो भी कर सकते हैं। ओके, मतलब लगा भी सकते हैं और साथ में इनटेक भी कर सकते हैं। दोनों ही फायदेमंद है आपकी बॉडी के लिए। अभी बात करते हैं सैम के साथ। जी सैम बताइए। लगता है हमारा संपर्क सैम से टूट चुका है। अगर डिनर की बात करें तो किस तरह का डिनर होना चाहिए, इसके बारे में डॉक्टर रश्मि हम डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले सोनी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। जी सोनी बताइए। मुझे ये पूछना था कि मुझे गॉल ब्लैडर में स्टोन है, तो मुझे किस टाइप का डाइट यूज करना चाहिए, मतलब क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए? ओके, गॉल ब्लैडर में इनके स्टोन है तो किस तरह की डाइट ले सकते हैं? देखिए एक तो इनको बहुत ज़्यादा ऑयली फूड, घी वाली चीज़ें नहीं खानी चाहिए। हाँ, क्योंकि गॉल ब्लैडर से हमारा जैसे होता है फैट का कनेक्शन है जी, क्योंकि फैट इनका प्रॉपर्ली भी डाइजेस्ट एब्जॉर्ब नहीं हो रहा होगा, क्योंकि वो ऑब्स्ट्रक्शन कर रहा है जो इनके स्टोन्स हैं। तो जैसे पूड़ी है, पकोड़े हैं, परांठे हैं, प्रोसेस चीज़ है, आपका जंक फूड है, ये सब नहीं लेना। बहुत ज़्यादा स्पाइसी फूड नहीं लेना है, और हो सके जितना लिक्विड ले, और नारियल पानी हो गया, आपका फ्रेश जूसेस हो गए हैं वो सब लें, और धुली हुई दालें लें। बहुत ज़्यादा हेवी नहीं लें। कि अगर हम लिक्विड इंटेक ज़्यादा करते हैं तो जो स्टोन होता है वो अपने आप ही यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाता है। डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, मतलब हम ऐसे नहीं कह सकते कि जरूर निकलेगा, हाँ, बट ये कि हाँ प्रोबेबिलिटी है। बट ये कि लिक्विड लेने से इनका ये होगा कि जो बॉडी का क्लिनजिंग इफेक्ट होगा, और सोडियम पोटेशियम भी जैसे जूसेस और नारियल पानी में होते हैं, तो आपकी बॉडी के लिए वो अच्छा है। तो बॉडी अच्छे से डिटॉक्सिफाई भी होती रहेगी, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर हेल्थ। अभी बात करते हैं यासिफ के साथ। जी यासिफ बताइए। हेलो हेलो। मेरा क्वेश्चन ये है कि मेरा एक छोटा भाई है और उसको मतलब उसके पीठ में बहुत दर्द रहता है और उसके लिवर में भी थोड़ा प्रॉब्लम है। ओके, पीठ में दर्द रहता है, इनका छोटा भाई है, क्या एज है उनकी? हेलो हेलो, लगता है हमारा संपर्क उनसे टूट गया। इनका छोटा ब्रदर है, पीठ में बहुत दर्द रहता है, क्या कर सकती हैं उसके लिए? आप देखिए एज तो हमें पता नहीं है, और ये भी नहीं पता कि किस वजह से ये लोअर पोर्शन में दर्द है या पूरे पीठ में दर्द है।
तो इसके लिए तो मैं ये कहूँगी किसी अच्छे ऑर्थोपेडिक के पास पहले जाएं, जी उनसे पूछे। कई बार क्या होता है कि कभी मसल पुल हो जाती है या कई बार स्लिप डिस्क के थोड़े से सिम्टम्स हो जाते हैं या सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के सिम्टम हो जाते हैं जो एकदम से नहीं पता चलता है। तो वो एक्सरसाइज के थ्रू ही जाता है जो आपको ऑर्थोपेडिक ही बता सकता है। लेकिन एक राइट काइंड ऑफ एक्सरसाइज होनी चाहिए जी। उसके लिए भी। इसके लिए बट ये कहूँगी कि बोन से रिलेटेड चीज़ है तो कैल्शियम रिच डाइट जरूर लें, जैसे मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स हो गए, स्प्राउट्स हो गए, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं, आपके फ्रूट्स हैं। और बहुत ज़्यादा जंक फूड, ऑयली चीज़ें और शुगर चीज़ ना लें क्योंकि वेट नहीं बढ़ना चाहिए। ओके, वेट ना बढ़े तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अभी अगर डिनर की बात करें तो किस तरह का डिनर लेना चाहिए जिससे कि पाइल्स की समस्या से बचा जा सकता हो? देखिए हम तो कहते हैं कि जो डिनर है हमें 8 बजे से पहले ले लेना चाहिए और लाइट डिनर लेना चाहिए। और रात को सोने से पहले दूध जरूर लें, दूध के साथ कोई भी फ्रूट खा ले। डिनर में है कि अच्छे गुड अमाउंट ऑफ सैलेड होना चाहिए, स्प्राउट्स होने चाहिए, अगर आप ब्रेड ले रहे हैं तो मल्टीग्रेन ब्रेड होनी चाहिए, क्लियर सूप्स होने चाहिए और उसके बाद वॉक जरूर होनी चाहिए, एक्सरसाइज एंड वॉक। और जिसको कॉन्स्टिपेशन वगैरह की प्रॉब्लम है वो रात को ईसबगोल या त्रिफला दूध के साथ ले, क्योंकि उनसे भी क्या उसको लेने से भी क्या होगा कि सुबह उठ के उनका जो स्टमक क्लियर होने में हेल्प करता है। त्रिफला हो गया आपका, कायम चूर्ण हो गया है और ये ईसबगोल हो गया है, तो वो भी कुछ लोग पता होते हैं करेगा। जिनको कॉन्स्टिपेशन होता है और वो टैबलेट्स का इस्तेमाल करते हैं रात को सोने से पहले, यानी कि खाना खाने के बाद, ताकि कॉन्स्टिपेशन दूर हो जाए, तो क्या ये ठीक है? देखिए अब टैबलेट्स या अगर तो डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब की है तो डॉक्टर ने कुछ सोच समझ के प्रिस्क्राइब की होगी, बट जो लोग अपने आप लेते हैं वो ठीक नहीं है, क्योंकि देखिए हर बॉडी की कॉन्स्टिट्यूएंट्स और प्रॉब्लम्स अलग होती है और वो एक क्वालिफाइड डॉक्टर ही बता सकता है। क्योंकि देखा देखी नहीं हो सकता कि अच्छा वो मेरा वो फलाना दोस्त ले रहा है या मेरा फलाना रिलेटिव ले रहा है तो मैं भी ले लूँ मुझे भी ठीक हो जाएगा, क्योंकि देखिए हर टैबलेट का कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट होता ही है। वो हमें एक लेमैन को नहीं पता होता, वो डॉक्टर को ही पता होता है। तो लेने से पहले जरूर किसी अच्छे फिजिशियंस को जरूर दिखाएं। हैवी फूड रात में ना लेना कितना फायदेमंद हो सकता है पाइल्स से बचने के लिए? देखिए बहुत ही फायदा करेगा। एक तो क्या होगा कि आपको नींद प्रॉपर आएगी, क्योंकि देखिए क्या होता है कि जब हमारी बॉडी की नर्व्स रिलैक्स है, हमारा बॉडी सिस्टम रिलैक्स है, तो उससे क्या होगा कि हमारा हम उठते हैं तो एकदम फ्रेश उठते हैं। उसके बाद क्या होता है कि हमारा स्टमक क्लियर होने में भी हेल्प करता है। अगर हम बहुत हैवी खा के सो रहे हैं तो एक तो हमारा खाना प्रॉपरली डाइजेस्ट ही नहीं होता है और हम रेस्टलेस भी रहते हैं। और फिर ये भी होगा कि हम जब सुबह उठते बहुत लेथार्जिक या बहुत एग्रेसिवली उठते हैं, क्योंकि हमें समझ ही नहीं आता कि हमारी बॉडी क्या है, क्या रिस्पॉन्स दे रही है, इरिटेबिलिटी रहती है। तो इरिटेबिलिटी के कारण भी, क्योंकि क्या होता है जैसे मैंने आपको पहले बोला कि हमारे अंदर के जो हार्मोन्स हैं वो तभी सिक्रीट, अच्छे हार्मोन्स सिक्रीट तभी करेंगे जब हम अंदर से और बाहर से खुश है। अगर हम अंदर से जैसे मतलब हमारा स्टमक प्रॉपर क्लियर नहीं और हमारे जो बॉडी के प्रॉपर ऑर्गन्स है प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर रहे हैं, तो उनको भी रेस्ट नहीं मिल रहा है और वो प्रॉपर उनके जो डेली रूटीन है वो है सेट नहीं हो रहा है। तो उस वजह से क्या होता है कि हमारी जो प्रॉब्लम है अल्टीमेटली इंटरनली से एक्सटर्नली आ जाती है। मतलब इंटरनल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए बहुत जरूरी है, यानी कि खुश रहना। और अगर हम एक्सटर्नल प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करना चाहते हैं तो अंदर से खुश रहना बहुत इंपॉर्टेंट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपने बहुत अच्छी बात बताई, इसके लिए आपका धन्यवाद। आप यहाँ पर आई, इसके लिए भी शुक्रिया। You're welcome.